हम लोग जा रहे हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर पढ़ने को। क्या है ये केमिस्ट्री, क्यों डाला है अपने सिलेबस में? मुझे पता है कुछ बच्चों को 10 तक शायद केमिस्ट्री अच्छा लगता होगा, कुछ बच्चों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता होगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे अरे यार क्या ये केमिस्ट्री, वाई, what is chemistry, why is a chemistry and where is a chemistry? क्यों पढ़ना है केमिस्ट्री को? ओके तो इसी का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं केमिस्ट्री। सबसे पहला लेट अस लर्न अबाउट इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस। हमको केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देना है, हमको केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस पढ़ना है। यस, उसके पहले देखते हैं ये केमिस्ट्री कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो पहले देखते हैं व्हाट इज केमिस्ट्री, क्या है ये केमिस्ट्री। सेकेंड, वेयर इज अ केमिस्ट्री, एंड थर्ड, व्हाई इज अ केमिस्ट्री। 3 सवाल का जवाब आपको मिलने वाला है। क्लियर? सो व्हाट, वेयर एंड व्हाई। व्हाट इज केमिस्ट्री, क्या है केमिस्ट्री, कहाँ होती है केमिस्ट्री और क्यों होती है, सबका जवाब मिलेगा। ठीक है, चलिए सो पहला देखते हैं व्हाट इज केमिस्ट्री, क्या है केमिस्ट्री। अब हम लोग घूमने जा रहे हैं पूरा यूनिवर्स में, पूरा ये देखो घूम रहे हम लोग। कैन यू सी, वी आर मूविंग, ये रहा। लेट अस टेक अ राइड टू द यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स को हम लोग घूम रहे। वी आर मूविंग टूवर्ड्स द होल यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स को चक्कर लगा रहे। मज़ा आ रहा है? हाँ, अब देखते हैं आगे क्या है। क्या ये सब करेक्ट? दीज आर ऑल यूनिवर्स, मतलब पूरा प्लैनेट्स है ना, सोलर सिस्टम, स्टार्स, गैलेक्सी, काफ़ी खाली जगह पड़ी है, एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड मैटर। यस, ऑल मैटर अलॉन्ग विद द एनर्जी। तो ये सब क्या हो गया आपका पूरा यूनिवर्स। तो यूनिवर्स में ये सारी चीज़ें हैं, प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, सुना है? हाँ, एम्प्टी स्पेस, स्मॉलेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स, और ऐसा मैटर जिसके पास एनर्जी है। समझे? तो ये क्या हो गया यूनिवर्स। चलो आगे देखते हैं क्या है आगे। बड़ा मज़ा आ रहा है ये देखने के लिए, है ना? ओके, शैल वी गो टू आवर सोलर सिस्टम। चलो ये भी देख लेते हैं सोलर सिस्टम। कैन यू सी दिस इज आवर सोलर सिस्टम। सन के आजू बाजू में सारे प्लैनेट्स घूम रहे, बराबर है? ठीक है, ओके। क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये जितने भी पार्टिकल्स है, ये डस्ट है, ये गैसेस है, दिस इज ऑल केमिस्ट्री। ये क्यों पिक्चर्स बता रही मैं? क्योंकि ये सब जगह पे केमिकल्स है, गैसेस है, मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है। डन। सो आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, यू ऑल नो, सन। सोलर सिस्टम का मेन हीरो कौन? सन। 8 प्लैनेट्स, करेक्ट, एंड देयर नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट में मून भी आता है, राइट? आप लोग जानते हैं आजकल आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी हम लोग छोड़ने लगे हैं। ये कौन सा है? नेचुरल सैटेलाइट। क्लियर? आगे देखते हैं। लेट अस कम बैक टू द अर्थ। अब बहुत हो गया, बहुत घूम लिए, अब अपनी अपनी अर्थ की तरफ आ जाते हैं। यस, सो हम लोग ने पूरा चक्कर काट लिया यूनिवर्स का, अब जा रहे अर्थ की तरफ। चलो देखते हैं। वाओ, ये देखो अर्थ का भी मैंने दिखाया आपको। क्लियर? और ये रहा अपना अर्थ, फुल ग्रीन, है ना? ये जो अपनी अर्थ है, तो इसके बारे में जैसे मैं अर्थ को देखूँ तो मुझे पूरा ग्रीनरी नज़र आ रहा है, ब्लू कलर नज़र आ रहा है, मतलब सब जगह पे क्या है वापस? केमिस्ट्री। ओके, चलो, आर यू एक्साइटेड टू नो अबाउट द यूनिवर्स? पूरा यूनिवर्स के बारे में हम लोग जब बात करते तो किससे बना हुआ है? मैटर। मैटर ऐसी चीज होती है जो मास ऑक्यूपाई करता है। व्हाट इज मैटर? मैटर मतलब जिसके पास मास होगा। ये देखो मैंने लिखा है व्हाट इज मैटर। मैटर इज अ, ये देखो,
ऑब्जेक्ट दैट टेक्स अप द स्पेस एंड हैज़ अ मास, जिसको जगह लगेगी और जिसको अपना मास होगा, उसको आप बोलते हैं मैटर। मैटर वो चीज़ें होती है जिसको अपनी खुद की एक स्पेस लगती है, जिसको अपनी खुद की एक जगह लगती है और उसको अपना एक खुद का मास होता है, उसको आप क्या बोलते हैं? मैटर। इज दैट क्लियर अबाउट मैटर? यस। सो यूनिवर्स इज फुल ऑफ मैटर। द स्टडी ऑफ composition, properties, structure and ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदलाव, चेंज, वन फॉर्म इनटू अनदर, यस, ऑफ अ मैटर इज केमिस्ट्री। तो देखो कैसे जा रहे हैं हम, कैसे धागा पकड़ रहे हैं। पहले आप शुरू किए यूनिवर्स से, सोलर सिस्टम से, अर्थ पे आ गए। सब जगह पे क्या है? मैटर। और मैटर किस चीज़ से बनता है? पहली बात, मैटर क्या है बोलो बेटा? मैटर वो ऑब्जेक्ट होता है जिसको खुद की स्पेस होती है और जिसको खुद का एक मास होता है, राइट। एंड व्हाट इज अ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इनको कैसे लिंक कर रहे हैं, कैसे आप जोड़ रहे हैं केमिस्ट्री को इससे? स्टडी ऑफ कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड ट्रांसफॉर्मेशन। एक मैटर दूसरे मैटर में, एक मैटर दूसरे मैटर के फॉर्म में चेंज होना, मतलब क्या? स्टडी ऑफ केमिस्ट्री। इट्स अ स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड, बोलो बोलो, गेस, केमिस्ट्री। तो ये है आपकी केमिस्ट्री। तो ऐसे वैसे नहीं सब्जेक्ट डाल दिया है। क्या है केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ, बोलो, कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर। composition, properties, structure, transformation, one form into another, किसका? मैटर का, is called chemistry। समझे? और ये मैटर पूरी दुनिया में फैला हुआ है, पूरी यूनिवर्स में है, अर्थ के ऊपर है, सब जगह है। क्लियर? ओके, चलो। वेयर इज अ केमिस्ट्री? व्हाट इज केमिस्ट्री समझ गए। वेयर इज अ केमिस्ट्री, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। हमने 3 सवाल पूछे थे आपको शुरू में। कौन सा? व्हाट इज केमिस्ट्री, वेयर इज अ केमिस्ट्री, व्हाई इज अ केमिस्ट्री। व्हाट, वेयर, व्हाई। व्हाट, ओवर, वेयर, लेट अस सी नाउ। देखते हैं, बड़ा मज़ेदार है। आहा, ब्यूटीफुल फ्लावर है। ओके, हाँ, तो ये बच्ची छोटी सी एक फ्लावर का स्मेल ले रही है। स्मेल ऑफ फ्लावर, फ्रेग्रेंस, ब्यूटीफुल स्मेल, प्लेजेंट स्मेल। क्या है ये? केमिस्ट्री। ईस्टर्स होते हैं फ्लावर्स में, तो किसी भी फूलों की खुशबू, परफ्यूम की खुशबू बोल दो आप लोग। द फ्रेग्रेंस इज अ केमिस्ट्री। फ्रेग्रेंस, खुशबू, ये केमिस्ट्री, क्योंकि उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, ईस्टर्स होते हैं। हाँ या ना? डन। दूसरा देखते हैं। क्या ब्यूटीफुल फ्लावर है। पहला फ्लावर समझा? पहला क्या पढ़ा बेटा हमने? फ्रेग्रेंस। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? दिस, लुक एट दिस फ्लावर, कलर, कितना प्रिटी कलर है। द कलर इज ऑल्सो केमिस्ट्री। तो फ्रेग्रेंस केमिस्ट्री है, कलर केमिस्ट्री है। आर यू गेटिंग में? इतना बढ़िया कलर है, कलर के पीछे कौन है? केमिस्ट्री। ओके, हाँ, कितना बढ़िया रोज का फ्लावर है, उसको टच करो। जब आप उस फ्लावर को टच करेंगे आपको पता चलता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में भी केमिस्ट्री है। द स्ट्रक्चर इज अ केमिस्ट्री। तो फ्रेग्रेंस इज अ केमिस्ट्री। बोलो बोलो, करेक्ट। फ्रेग्रेंस क्या है बेटा? खुशबू। खुशबू में क्या थी? केमिस्ट्री। दूसरा हमने क्या पढ़ा? कलर। कलर में क्या है? केमिस्ट्री। तीसरा क्या देख रहे हैं? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में भी क्या है? केमिस्ट्री। समझे? डन। हाँ, अब ये देखो क्या समझ में आ रहा है। इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, आप ब्रीथ कर रहे हो, है ना? आप जब ब्रीथ कर रहे हो, आप एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को ब्रीथ कर रहे हो। डन। वो ऑक्सीजन क्या है? अरे अपना केमिकल है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑक्सीजन O2। क्लियर? सो इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन व्हेन यू ब्रीथ यू गेट अ ऑक्सीजन O2। क्लियर? सो सब जगह पे केमिस्ट्री है। हाँ, ये ब्यूटीफुल वाटर के ड्रॉपलेट्स, H2O। अरे वाटर कौन है बेटा? H2O। क्या बढ़िया ड्रॉप्स गिर रहे, देखो, टिंग। हा, है ना?
what not the water we use. What is the water? H2O. So that is also chemical compound, H2O. Clear? So सब जगह पे केमिस्ट्री है. इन मेकिंग लैपटॉप्स. ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ आ जाते हैं. बच्चे सोचेंगे आप बहुत नेचर के बारे में बोल लिए. फ्रेग्रेंस, कलर, स्ट्रक्चर, हाँ या ना, वाटर, H2O, येस और नो, ऑक्सीजन, सब के बारे में बोल लिए. अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के दुनिया के हैं. हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों के बारे में बताओ. लैपटॉप देखो, ये रहा आपका लैपटॉप. इसका जो मटेरियल बना है, यस, ये किसके है? मोबाइल फोन्स. इनके मटेरियल्स क्या है? पॉलीमर, राइट. सो नैनो ट्यूब्स ऑल्सो वी यूज केमिस्ट्री. So laptops, mobile phones, nanotubes, everywhere there is a chemistry. Clear? Okay. अगला एग्जाम्पल. यहाँ पे थायराइड ग्लैंड्स होती है. थायराइड ग्लैंड्स. सो वी यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड. अगर मेडिकल प्रॉब्लम है थायराइड ग्लैंड की, तो हम उसके लिए आयोडीन का आइसोटोप यूज करते हैं, 127 आयोडीन. सो मेडिकल यूज हो गया केमिस्ट्री का. तो केमिस्ट्री का इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ है, केमिस्ट्री का मेडिकल में यूज़ है. ये रहा 127 I. सो कैन आई से आयोडीन आइसोटोप इज ऑल्सो यूज्ड? यस. क्लियर दिस? यस. तो ये भी एक मेडिकल का यूज़ हो सकता है. और एक यूज़ बता रही मैं आपको, कोबाल्ट 60. दिस आइसोटोप इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर. कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, दिख रहा है आपको? ओके. कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जो यूज़ करते हैं हम लोग, वो आइसोटोप है. किस चीज़ का आइसोटोप है? कोबाल्ट 60. क्लियर? अंडरस्टूड? चलो. इन द रेडिएशन थेरेपी वी यूज केमिस्ट्री इन द फॉर्म ऑफ कोबाल्ट. कोबाल्ट 60 इज यूज फॉर द रेडियोथेरेपी. कैंसर के पेशेंट्स को रेडियोथेरेपी दिया जाता है, वहाँ हम यूज़ करते हैं कोबाल्ट 60. क्लियर? चलो आगे देखते हैं. एंड ऑल अदर सब्सटेंसेस अराउंड अस आर ऑल केमिकल सब्सटेंसेस. क्लियर दिस? सो एवरीवेयर देयर इज अ केमिस्ट्री. आपने वेयर पूछा था ना, एवरीवेयर. क्वेश्चन क्या था आपका? वेयर इज अ केमिस्ट्री? एवरीवेयर देयर इज अ केमिस्ट्री. शुरू में आपने पूछा था व्हाट इज केमिस्ट्री, वो भी हमने बता दिया. मैटर का स्टडी, कंपोजिशन, प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर, yes, transformation from one form to another, everywhere, everything includes chemistry. अब पढ़ते हैं, बता ना, अब भी बता. मीन्स केमिस्ट्री इज एवरीवेयर. डोंट आस्क वेयर, एवरीवेयर. ठीक है. अगला सवाल है आपका, व्हाई इज द केमिस्ट्री. लास्ट क्वेश्चन. 3 क्वेश्चन का जवाब दे रही हूँ आज मैं आपको. व्हाट, वेयर एंड व्हाई. चलो देखते हैं व्हाई इज द केमिस्ट्री. सम इम्पॉर्टेंट एरियाज वेयर वी यूज़ केमिस्ट्री. कौन सी ऐसी एरियाज है जहाँ पे हम केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं? पहला, वाओ, जब दीवारों को रंगना हो, जब दीवारों को कलर करना है, हम क्या यूज़ करते हैं? पेंट्स. सो ऑल दीज पेंट्स आर इमल्शंस. पेंट्स आर इमल्शंस. दे आर वन ऑफ द कोलॉइडल सॉल्यूशन विच इज़ इमल्शन, जो कि बहुत दुनिया अपनी खूबसूरत कर देती है, कलरफुल दुनिया है ना. सो ये है पेंट्स. डिफरेंट पिगमेंट्स हैव अ डिफरेंट कलर, तभी तो फ्लावर्स को भी कलर्स है ना. ओके. अगला, सोप्स एंड डिटर्जेंट. ये देखो, अभी जरूरी नहीं मैं कोई भी सोप ले सकती हूँ. मेरे पास ये पिक्चर था, मैंने ये ले लिया. आप कोई भी सोप का एग्जाम्पल ले लो. यस. आप संतूर का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा है. यस, संतूर ले सकते हैं, डव ले सकते हैं, सोप कोई भी हो. लेकिन वो क्या है? बेसिकली इट्स अ केमिकल सब्सटेंस. यस, दे आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स. सोप्स आर पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड. मैंने क्यों सोडियम नहीं बोला, पोटेशियम बोला? क्योंकि ये वाले सोप जो हम लोग अपने लिए यूज़ करते हैं, स्किन के लिए. क्लियर? डिटर्जेंट्स सुना होगा आपने, दाग अच्छे हैं, डिटर्जेंट्स. तो जितने भी डिटर्जेंट्स है, ऑल ऑफ देम आर अगेन दी केमिकल्स. ये मैंने ऐसे एग्जांपल दिया, इसका कोई सवाल ये नहीं उठता है. जस्ट फॉर दी स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड मैंने नाम दे दिया आपको.
कोई भी यूज़ करो, ये सारे क्या होंगे, डिटर्जेंट्स। क्लियर? ओके, अगला देखते हैं कार्बन फाइबर। ये रहा कार्बन का फाइबर। दे आर ऑल्सो यूज्ड, they are prepared from the chemicals and they are very strong। इतने strong होते हैं ये, stronger than stainless steel। clear? so they are very strong, they are stronger than steel। understood? okay, ये रहा आपका कार्बन फाइबर। ये कार्बन फाइबर से ही बनता है सब कुछ। काफ़ी ये हेलमेट है, ये काफ़ी स्ट्रांग होता है, मालूम है आपको। ठीक है, ये रहा आपके ऑटोमोबाइल्स के जो आउटर पार्ट्स होते हैं वो भी कार्बन फाइबर से बनते हैं। यस, चलो फोटोग्राफी। यस, केमिस्ट्री डेवलप्स द इमेज। इमेज डेवलप करने के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं केमिकल्स, दे आर ऑल्सो द केमिस्ट्री, पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री। तो हम लोग जहाँ जहाँ पे फोटोग्राफी बोलो, कार्बन फाइबर बोलो, मेडिसिन्स बोलो, सब जगह पे केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं। ये रहा डेवलपमेंट ऑफ द इमेज, ये देखा होगा आपने, इमेज डेवलप करते हैं। क्लियर? यस, ठीक। ये देखो केमिस्ट्री क्या करता है, प्रिंट कर लेता है। यस, आपके पास जो कॉपी है उसका अगर प्रिंट आउट निकालना है तो वो कौन फ़ायदा करेगा, केमिस्ट्री। डन, चलो ये रहा, क्या बात है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यस, क्या बात है, क्या ये सब चीज़ें कुछ समझ गए? ब्यूटी प्रोडक्ट्स। यस, दीज आर ऑल फैशंस बोला मैंने, लेकिन सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स है बेटा, ये सारे केमिकल्स हैं। ठीक है, सो दीज आर ऑल केमिकल्स। लुकिंग गुड इज डाउन टू द केमिकल साइंस। अच्छा दिखना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, केमिस्ट्री की। सो व्हेन यू लुक गुड, दैट मीन आप अच्छा दिख रहे हो, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी केमिस्ट्री उठा लेता है। सो लुकिंग गुड इज अ केमिस्ट्री और केमिकल साइंस। ठीक है, जितने भी आप लोग ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करते सब जगह केमिस्ट्री है। डन, ओके। 2-in-1 शैम्पूज, शैम्पू नहीं रहता, एंटी डैंड्रफ, एंटी हेयर फॉल, ऐसे शैम्पूज मिलते हैं देखो मार्केट में, वो सारे क्या होते हैं, लॉरियल सल्फेट। उनके अंदर कौन सा केमिकल होता है, लॉरियल सल्फेट, तभी तो नाम है ना लॉरियल, क्योंकि उसके अंदर क्या है, लॉरिक एसिड है। अंडरस्टूड? तो ये सारे शैम्पूज भी क्या है, केमिकल्स। ये रहा, मैंने ब्रांड नेम हटा दिया। मैंने कहा बच्चे सोचेंगे क्यों ब्रांड नेम डाल रहे, कोई भी शैम्पू हो, कोई भी टूथपेस्ट यूज़ करो, सब क्या है बेटा, केमिस्ट्री। टूथपेस्ट, ये रहा, नाम हटा दिया मैंने अभी। ठीक है, सो ये नाम ही हटा दिया मैंने, टूथपेस्ट है, आपको जो पसंद है उसका नाम डाल दो। ये सारे क्या है बेटा, यस दे आर केमिकल्स। हाँ, सेल्फ क्लीनिंग क्लॉथ्स मतलब क्या, ऐसे क्लॉथ जिसमें हम लोग, ये देखो सेल्फ क्लीनिंग क्लॉथ मतलब क्या, अरे वॉशिंग मशीन्स एंड ऑल, वहाँ पे हम लोग जो उनके डिटर्जेंट्स आते हैं, यस, या डिश वॉशर्स वगैरह जो होते हैं वो सब उसमें इंक्लूड किया है। डन, समझ गए? चलो ओके। हेल्दियर लाइव्स, मालूम है आपको मैं किसकी बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द मेडिसिन्स विच आर यूज्ड बाय ह्यूमंस इन डे टू डे लाइफ। विटामिन्स, मालूम है आपको, विटामिन जो अवेलेबल होते हैं मार्केट में, यस, ये सारे विटामिन्स क्या है, दे आर केमिकल्स। यस, सो द प्रिपरेशन ऑफ ऑल मेडिसिन्स आर बाय द केमिकल साइंस। ये रही सारी गोलियां हैं, दवाइयाँ जो भी आप यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके। ये रहा केमिस्ट्री इन एग्रीकल्चर। केमिस्ट्री इन एग्रीकल्चर एम्स टू इंक्रीज द फर्टिलिटी, सॉइल अपना फर्टिलिटी बढ़ाए, इसके लिए हम लोग ऊपर से केमिकल डालते हैं, यूरिया। यस, आपको मालूम है ये सारे क्या है बेटा, एग्रीकल्चर में ये यूज़ किया जाता है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप मिले। ईल्ड, ईल्ड मतलब प्रोडक्ट, समझ गए आप लोग, ईल्ड का मतलब क्या, प्रोडक्ट। सो इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द क्रॉप, जो क्रॉप आ रहा है उसकी क्वालिटी भी बढ़े और ईल्ड भी बढ़े, ज़्यादा क्वांटिटी में मिले, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर में केमिकल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, ये देखो ये क्या है समझे आप लोग, पेस्टिसाइड्स है ना, ये पेस्टिसाइड्स भी डाला जाता है, सॉइल के अंदर भी डाला जाता है, बहुत सारी चीज़ें। ओके, ये देखो बढ़िया क्रॉप दिख रहा है। सो ये सारी चीज़ों में हम केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। यस,
अब देखते हैं व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। क्या यहाँ तक सब बच्चे समझ गए? 3 क्वेश्चन के जवाब मैंने आपको दे दिए। बोलो पहला व्हाट, वेयर एंड व्हाई। अंडरस्टूड? ओके, जहाँ तक पढ़ा है एक बार देखो। चलो अभी शुरू करते हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक, ब्रांचेस मतलब क्या कि केमिस्ट्री कैसे कैसे आप अलग अलग शाखाओं में, अलग अलग डिवीजन में पढ़ते हो, उसका मतलब होता है ब्रांचेस। ओके, तो पहला ब्रांच है, ये रहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो जो केमिस्ट्री है ना, काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है, तो इसको हम लोग ने पढ़ने के लिए इजी जाए करके उसको डिवाइड किया है, हमारे लिए किया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। समझे? तो केमिस्ट्री के 3 ब्रांचेस होते हैं, ऑर्गेनिक, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक। अंडरस्टूड? क्लियर? ओके। और एक होता है जो बायोकेमिस्ट्री है, जो आपको 12th स्टैंडर्ड में ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। सो द 4th इज बायोकेमिस्ट्री। तो कितनी ब्रांचेस है केमिस्ट्री की? पहला बोलो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल एंड बायोकेमिस्ट्री। क्लियर? ओके, चलो ये आपको 11th में थोड़ा है, ज़्यादा नहीं है, इसको हम बोलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब कई जगह पे एनालिटिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक के साथ साथ जोड़ी जाती है। समझ गए? तो बेसिकली अगर ब्रॉडली बड़े हिस्से अगर क्लासीफाई करने जाओ तो केमिस्ट्री की 5 ब्रांचेस हैं। बोलो 1 बाय 1। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, बायोकेमिस्ट्री एंड लास्ट इज बोलो एनालिटिकल केमिस्ट्री। समझ गए? वैसे देखा जाए तो मेटलर्जी भी एक पार्ट होता है। मेटलर्जी इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट, लेकिन हम लोग वो इंक्लूड करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही। समझ गए? क्लियर? तो बोलो कितने ब्रांचेस है केमिस्ट्री के? 5। पहला बोलो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिर क्या हो गया? फिजिकल, बायोकेमिस्ट्री एंड देन एनालिटिकल केमिस्ट्री। क्लियर? चलो अब देखते हैं एक एक के बारे में। क्या है ये? देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंट्रोडक्शन कर रहे हैं हम लोग। क्या होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? देखो, केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन, मतलब जिनमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? दिख रहा है आपको ये? केमिस्ट्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन मतलब केमिस्ट्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, ये हो गया आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलो दूसरा देखते हैं हम लोग। सेकेंड, पहले देख लो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कितना ब्यूटीफुल एक पिक्चर लगा दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, प्लांट्स है, ये वुडन फ्लोरिंग है, सारी आपका फर्नीचर है, केमिकल्स है, यस, और ये सारे क्लॉथ एंड ऑल, फैब्रिक, सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ओके, सेकेंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, नाउ व्हाट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड अदर देन हाइड्रोकार्बन। ऑर्गेनिक क्या था? हाइड्रोकार्बन की केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? अदर देन हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को छोड़ के सब जो भी है उनको क्या बोलेंगे आप लोग? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये रहे आपके एलिमेंट्स, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, KOH, NaOH, H2SO4, ये दिख रहा है बैटरी है ना, ये बैटरी होती है ना इन्वर्टर की, ये बैटरी है, HCl, वाटर, ये सारे किस चीज़ के एग्जाम्पल है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये सारे इनऑर्गेनिक है क्योंकि इनमें कार्बन नहीं है। ये रहा एनी एलिमेंट्स, सोडियम क्लोराइड, मैंने आपको और एक एग्जांपल दिया, KOH, KCl, NaOH, H2SO4, HCl, वाटर, ये सारे कौन लोग हैं? These are inorganic compounds. So study of these compound is a inorganic chemistry. इनका पढ़ाई करना मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। डन? ओके, अब जा रहे हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री। देख लेते क्या है फिजिकल केमिस्ट्री। इट डील्स विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आपको पढ़ाई करने को बोलता है। सो व्हाट इज फिजिकल केमिस्ट्री? इट डील्स विद द फिजिकल प्रॉपर्टी। यस, नाउ व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टी? देखो तो बेटा, ये
ये फिजिकल स्टेट सॉलिड है, ये फिजिकल स्टेट लिक्विड है, ये फिजिकल स्टेट गैस है। यस तो जब भी मैं बोलती हूँ फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है, मतलब फिजिकल स्टेट के बारे में पढ़ना है, सॉलिड लिक्विड गैसेस, आप उसको बोलेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। एवरीवन अंडरस्टूड? क्लियर? पहला कौन सा था बताओ? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा कौन सा था? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब कौन सा लिखा है मैंने? फिजिकल केमिस्ट्री। क्या मैं ऐसे बोलूँ? स्टडी ऑफ कंपाउंड्स विद डिफरेंट फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट चेंज हो गई ना, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है, ओके? या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज, स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड एज अ फिजिकल केमिस्ट्री। अंडरस्टूड? चलो ये रहा वाटर। ट्रांसफॉर्मेशन बोला है, मतलब क्या? आइस टू वाटर, वाटर टू स्टीम। आइस मतलब वाटर का सॉलिड पार्ट, वाटर मतलब लिक्विड, मतलब H2O का लिक्विड फॉर्म, स्टीम मतलब उसी वाटर का गैस फॉर्म। सॉलिड लिक्विड गैसेस, समझ गए? यस तो ये हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि फिजिकल स्टेट बदल रही है। देखो बेटा, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? बोलो, फिजिकल केमिस्ट्री। सो फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब क्या? इट डील्स विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस एंड देयर केमिकल कॉम्पोजिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज, बदलाव। ये इसमें चेंज हो रहा है, ये इसमें चेंज हो रहा है। इसको मेल्ट करो, वाटर बनेगा, वाटर को इवेपोरेट करो, स्टीम बन जाएगा। उल्टा करो, स्टीम को कूल करो, लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को कूल करो, आइस बन जाएगा। क्लियर? अंडरस्टूड? चलो अब हम लोग देख रहे हैं बायोकेमिस्ट्री। यस, केमिस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। अपने बॉडी के अंदर जो जो केमिकल लोचा हो रहा है, जो जो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब चेंजेस हो रहे हैं, उसका स्टडी माने बायोकेमिस्ट्री। क्लियर? देखो क्या लिखा है मैंने, डायग्राम देखो पहले। यस, सेल्स है, क्रोमोसोम, डीएनए, जेनेटिक्स, ये भी क्या है? केमिस्ट्री का पार्ट है। क्लियर? ये देखो, ये क्या है? न्यूरॉन्स है ना। सो ये सारे, ये न्यूरॉन्स, तो ये न्यूरॉन्स, ये तुम्हारा डीएनए, ये सेल, ये सारा जेनेटिक का भी पार्ट में क्या इंक्लूडेड है? केमिस्ट्री, विच इज़ अ बायोकेमिस्ट्री। सो स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम का केमिस्ट्री इज अ बायोकेमिस्ट्री। क्लियर? अंडरस्टूड? चलो अभी लास्ट में आते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। मैंने अगर आपको पूछा, मेरे पास सोडियम क्लोराइड पड़ा हुआ है, उसका क्वालिटी, क्वालिटी मतलब उसका क्वालिटी कैसा है, उसका जो सोडियम क्लोराइड का जो भी प्यूरिटी है, क्वालिटी, क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या? अमाउंट, परसेंटेज, उसको बोलेंगे क्वांटिटेटिव। तो किसी भी कंपाउंड का क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब एनालिटिकल केमिस्ट्री। क्वालिटी का मतलब प्रॉपर्टी, यस, कैरेक्टरिस्टिक। क्वांटिटी का मतलब अमाउंट, मे बी परसेंटेज। क्लियर? सो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। क्लियर दिस? यस, एक मिनट। हाँ, ये देखो, मुझे चेक करना है ब्लड प्रेशर क्या है, मुझे चेक करना है कि किसी भी सैंपल में कितना शुगर है, कितना कार्बन है, कितना अमाउंट ऑफ यूरिया है। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब एनालिटिकल केमिस्ट्री। इज दैट क्लियर? ये कहाँ काम आएगा? सपोज मैंने आपको बोला किसी सॉइल को इतना इतना यूरिया देने का है, सो उस यूरिया का परसेंटेज ढूंढना, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्लियर? अंडरस्टूड? तो ये था आपका क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब देखते हैं लास्ट में ब्रीफली केमिस्ट्री कहाँ कहाँ यूजफुल है। देख लो बेटा, ये देखो केमिस्ट्री क्या क्या चीज़ों को पढ़ाता है आपको, मज़ा आएगा। देखो
केमिस्ट्री एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर से शुरू करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। केमिस्ट्री यूजफुल इन एग्रीकल्चर, एनवायरमेंटल साइंस, यस, ग्रीन हाउस इफेक्ट, डन। देन बायोलॉजिकल साइंस में भी केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, फॉरेंसिक साइंस है ना, हम लोगों को फॉरेंसिक स्टडी करना है तो उसके लिए भी केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है, बराबर है, ओके। फार्मास्यूटिकल मतलब क्या, मेडिसिन्स, यस। देन मेडिसिन, अभी ये फार्मास्यूटिकल एंड मेडिसिन में क्या डिफरेंस है बेटा, ये प्योरली मेडिसिन्स होता है और ये मेडिसिन, ये एप्लीकेशन हो गया, और ये क्या है, उस मेडिसिन का डिटेल, मतलब फार्मास्यूटिकल साइंस, क्लियर। देन कम्स मेटलर्जी, मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ओर है ना, बॉक्साइट सुना होगा आपने, बॉक्साइट किसका ओर है, एल्यूमिनियम, डन। तो मेटलर्जी इज ऑल्सो केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आपको पढ़ने की वजह से सारी जगह पे अप्लाई कर सकते हैं आप लोग, ये एप्लीकेशंस है। ये क्या लिखा है मैंने बोर्ड पे, एप्लीकेशंस। So what are applications of chemistry? Come on student. Agriculture, then environmental science, biological science, forensic science, pharmaceutical, medicines and then metallurgy. Understood? तो आज मैंने आपको सिंपली केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन किया है। What is chemistry? Where is the chemistry? And why is the chemistry? Where का तो आंसर मालूम है सबको, everywhere. यस, फिर उसके ब्रांचेस पढ़े, यस, कितने ब्रांचेस थी केमिस्ट्री की, 5, बोलो बेटा, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, बोल रहे बराबर, वापस बोलो, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, और कौन सी थी, बोलो बोलो। हम लोगों को यही इसके पहले जो पढ़ा था उसी में पता चल गया था, यस, एनालिटिकल और बोलो बायोकेमिस्ट्री, यस और नो, ये सारी 5 ब्रांचेस किसकी बेटा, केमिस्ट्री की, ये अपने को पढ़ना है। सो इज दैट क्लियर इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, ओके। चलो, सो विल स्टॉप हियर, दिस इज जस्ट अ इंट्रोडक्शन टू द केमिस्ट्री। थैंक यू।